फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन को। एक कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, कितनी हाइट है उसकी 10 मीटर, एक कॉनिकल टेंट की। रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, 24 मीटर। फाइंड द सेलेंट हाइट, एल की वैल्यू हमें बतानी है। और कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवस 70 का आता है। तो ये हमें रेट दिया हुआ है 70 रुपये पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से अगर कैनवस खरीदें तो कितना कैनवस चाहिएगा टेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो टेंट बनाने के लिए कितना कैनवस चाहिएगा वो हमें निकालना है। देखो तो कैनवस जो लगेगा टेंट में वो कहाँ लगेगा, वो लगेगा आपका इस पर ऊपर ऊपर, जमीन पे नहीं लगेगा। तो कैनवस जो लगेगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया पर लगेगा। कहाँ लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा कि आपको हाइट दी है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोनिकल टेंट, हाइट ऑफ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर और रेडियस ऑफ बेस ऑफ टेंट इज 24 मीटर। इससे सबसे पहले निकालो सेलेंट हाइट, सेलेंट हाइट। सेलेंट हाइट कैसे निकालेंगे, एल की वैल्यू कैसे आएगी, एल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पाइथागोरस से। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें आर और एच की वैल्यू पता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस पता है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। आर की वैल्यू कितनी है 24 का स्क्वायर और एच कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर होता है 576 और 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो ये हो जाएगा 676। 676 ये कितने की वैल्यू आएगी बताओ, एल कितना आएगा। ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 26 का, किसका 26 का, बिल्कुल सही, ये है 26 का। तो 26 मीटर आ गई सेलेंट हाइट। एक आंसर तो हमारा ये हो गया सेलेंट हाइट, एल की वैल्यू 26 मीटर। दूसरा हमसे पूछिए कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, तो कैनवस कितना रिक्वायर्ड होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल रिक्वायर्ड होगा। तो कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, जितना कर्व्ड सरफेस एरिया है। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल के इक्वल होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 24 इंटू एल की वैल्यू आई 26। अब यहां पर भी देखोगे कुछ भी 7 से कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ भी 7 से कैंसिल नहीं हो रहा है। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करो 22, 24 और 26 को, तो ये आ जाएगा 13728 डिवाइड बाई 7, इतना आया मीटर स्क्वायर। ये एरिया रिक्वायर्ड है टेंट का, इतना टेंट हमें चाहिए, ये बात क्लियर है। अब इसके लिए कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ कैनवस, कॉस्ट ऑफ कैनवस। और मैंने हमेशा बताया है एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दो, रेट से, तो आंसर आ जाएगा 13728 डिवाइड बाई 7, ये तो था एरिया, और रेट दिया है 70, ये दे रखा पर मीटर का, 1 मीटर 70 का, तो इतने मीटर कितने का आएगा, बहुत आसान है, ये इससे 10 बार गया, तो 137,280 इतने रुपए का आएगा। ठीक है, 1,37,280, 1,37,280 इतने रुपए का आएगा। आंसर आ गया, कैनवस कितने का आएगा। ठीक है,
तो हमसे यही पूछा था कैनवस की कॉस्ट कितनी है। क्लियर है, कर लेंगे अब इसको। कोई दिक्कत यहाँ तक? वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए यहाँ साइड में प्लेलिस्ट आ रही होगी, चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है और क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट है। तो आपको अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देखना है तो क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट में जाए, या आपने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, समझनी है, तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।